बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। उससे रेलिवेंट हमने लॉ ऑफ इंडिसेस और लॉ ऑफ रेडिकल्स पढ़े थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। लेट्स हैव अ स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब आपने लॉ ऑफ इंडिसेस में देखा था कि अगर ये 81 यहाँ पर अगर माइनस में पावर है तो इसको हम डिवाइड करके, माइनस में पावर है तो इसको हम सिंपल क्या करेंगे, प्लस में ले जाएंगे इसकी पावर 3/4। जब ये नीचे जाएगी, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगी तो क्या होगा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएगी तो इसकी पावर माइनस से प्लस में हो जाएगी। ओके, अब ये 81 है, 81 को हम 3 लिख सकते हैं। ओके, और ये 16 है, इसको सिंपल क्या करेंगे 3/4 और इसको 2/4 डिवाइडेड बाय पावर 3/4। ओके, अब ये 3/4 है तो इसको मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 4 × 3/4 डिवाइडेड बाय 2/4 × 3/4। ओके, अब ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/3 है तो इसको क्या लिखेंगे 27, और ये 2/3 है तो ये आ जाएगा सिंपल 8। अब ये 8 क्या है कि ये 27/8 है, जब ये ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 8/27। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है 3/4। अब ये देखें माइनस में पावर है तो अगर इसको मैं सिंपल, अगर इसको मैं इस तरह कर लूँ, ये -2 है तो नीचे जब ये जाएगा तो क्या होगा 3/4 प्लस में हो जाएगी इसकी पावर 2। ओके, अब यहाँ अगर मैं इसको फ़िलहाल इस तरह, ये 4/3 है, इसको मैं सिंपल 3/9/3 लिख दूँ। ओके, तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 16/27। ओके, अब ये 3/2 आ जाएगा, इसको ये सेपरेट पावर हो जाएगी 3/2/4/2। ओके, अब अगर इसको मैं देखें, ये मल्टीप्लाई सिंपल हो रहा है, ये डिवीजन है, जब इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, तो ये 9/3 आ जाएगा और यहाँ 4/3 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आ जाएगा 16/27। अब ये 4 सिंपल ऊपर चला जाएगा 4/2, ये 4/2/3/2 आ जाएगा इंटू 9/3 इंटू 4/3 इंटू 16/27। ओके, अब मैं सिंपल क्या करूँगा, ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 729, इसको 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 16/27। ओके, अगर हम इसको 16 को 4 आ जाएगा। ओके, ये 4 को अगर हम इससे 16 से कैंसिल कर रहे हैं तो ये 4 क्या आ जाएगा 16। ओके, अब 9 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपल क्या आ जाएगा 81। ओके, और ये 27 है। अब ये 27, इसको हम अगर 27 को इससे करेंगे तो 9 3s are 27। 27 को सिंपल इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो ये 27 सिंपल क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 4 3s are 12। ओके, वो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। देखें
0.027 रेस्ट पावर माइनस 1/3 है। सबसे पहले इसकी पावर इंडिसेस में हम प्लस करेंगे तो ये 1/0.027 रेस्ट पावर 1/3 है तो प्लस में चला जाएगा। ओके, अब देखें ये पॉइंट में है तो अगर इसको मैं पॉइंट को अगर ख़त्म करूँगा तो यहाँ पर 0.027 पॉइंट की जगह आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1000 1/3। ओके, अब ये सिंपल आ जाएगा 1/27 रेज़्ड टू पावर 1000 ओवर 1/3। ओके, अब यहाँ पर 27 है, इसको मैं 3 रेज़्ड टू पावर इसको मैं 3 रेज़्ड टू पावर 3 लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय 1000 है, इसको 10 रेज़्ड टू पावर 3 लिख सकता हूँ, ओवरऑल पावर हो जाएगी 1/3। 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 3 इंटू 1/3 आ जाएगा, ये 10 रेज़्ड टू पावर 3 इंटू 1/3। 3 3 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, अगर 3/10 है तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, ऊपर जाके ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर और यहाँ पर 10/3 आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हम सबसे पहले, अब फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में देखें 1/, ये √7 1/7 है तो इसको सिंपल हम क्या करेंगे, इसकी पावर आ जाएगी x रेज़्ड टू पावर 14 इंटू वाई रेज़्ड टू पावर 21 इंटू z रेज़्ड टू पावर 35 डिवाइडेड बाय y रेज़्ड टू पावर 14 z रेज़्ड टू पावर 7, ये होल की पावर, ये अंडर रूट ख़त्म होगा तो ये 1/7 आ जाएगा। 1/7 अब क्या होगा कि सेपरेट दोनों की पावर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेपरेट हो जाएगी। x रेज़्ड टू पावर 14 इंटू वाई रेज़्ड टू पावर 21 इंटू z रेज़्ड टू पावर 35 होल पावर आ जाएगी 1/7। ओके, डिवाइडेड बाय y रेज़्ड टू पावर 14 इंटू z रेज़्ड टू पावर 7 होल रेज़्ड टू पावर 1/7। अब क्या होगा कि सेपरेट पावर आ जाएगी, x रेज़्ड टू पावर 14 है तो ये आ जाएगा 14 इंटू 1/7, y रेज़्ड टू पावर 21 है तो 21 इंटू 1/7 इंटू z 35 है तो ये हो जाएगा 35 इंटू 1/7। ओके, इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा y रेज़्ड टू पावर 14 इंटू 1/7 इंटू z रेज़्ड टू पावर 7 इंटू 1/7। ओके, इसको यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, ये 7 7 से क्या कैंसिल, 7 2s are 14, 7 2s are 14, 7 3s are 27, 7 5। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास रह गया सिंपल x रेज़्ड टू पावर 2 इंटू वाई रेज़्ड टू पावर 3 इंटू z रेज़्ड टू पावर 5 और ये y रेज़्ड टू पावर क्या रह जाएगा 2 इंटू z रेज़्ड टू पावर सिंपल z आ जाएगा। ओके, अब ये देखें कि ये जो है इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ क्योंकि हमारे पास y रेज़्ड टू पावर 3 ऊपर भी है और z रेज़्ड टू पावर, तो ये देखें जिस तरह हमने डिनोमिनेटर से ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर माइनस में जो प्लस है वो माइनस हो जाएगी। x मीन्स के ये जो x है इसका कोई भी नहीं, x और कोई भी नहीं है तो ये y रेज़्ड टू पावर 3 इंटू z रेज़्ड टू पावर 5। अब ये देखें डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा तो यहाँ y रेज़्ड टू पावर इसकी पावर हो जाएगी -2 और z रेज़्ड टू पावर z रेज़्ड टू पावर आ जाएगी -1। 1 है पावर ऊपर चले जाएगी तो -1 हो जाएगी। अब ये x रेज़्ड टू पावर 2 ऐसे रहेगा। अब y, ये देखिए बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। ओके, z बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी तो यहाँ पर आ जाएगा x रेज़्ड टू पावर 2 3 - 2 y और ये z आ जाएगा 4। ओके, देखें यहाँ पर 5
इंटू 25 है, 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 रेज़ टू पावर 2। ओके, तो ये इसकी पावर आ जाएगी n+1 माइनस ये 25 है, इसको 5 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं, 5 रेज़ टू पावर आ जाएगा 2n। ओके, अब ये 5 है, 25 है, इसको मैं 5 रेज़ टू पावर 2 लिख सकता हूँ। ओके, होल की पावर आ जाएगी 2n+3। ओके, माइनस 25 है, इसको 5 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं, और रेज़ टू पावर आ जाएगा सॉरी n+1, n+1। ओके, अब यहाँ पर ये देखिए 5 है, अब ये पावर की पावर है तो सिंपल क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई होगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 रेज़ टू पावर 2 है तो मल्टीप्लाई 2 इंटू ये आ जाएगा 2n+2। ओके, ये 5 रेज़ टू पावर 2 सॉरी माइनस 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2n। ओके, अब इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू, अब ये 5 रेज़ टू पावर 2 है, इसको मैं अगर फाइव को अगर पावर के साथ मल्टीप्लाई, पावर के साथ मैं मल्टीप्लाई नहीं करता, इसको मैं सिंपल क्या करता हूँ कि 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2n+3 कर देता हूँ। यहाँ पर एक मिस्टेक की है हमने, क्वेश्चन लिखते हुए यहाँ पर हमने ये 5 था, ये 5 रेज़ टू पावर है, 5 रेज़ टू पावर 2n+3। अब ये देखें, इसको मैं 5 रेज़ टू पावर, ये 5 रेज़ टू पावर 2n+3 है, 5 रेज़ टू पावर देखिए बेसिस सेम है तो मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ 2n इंटू 5 रेज़ टू पावर 3। लॉ ऑफ इंडिसेस में क्या, अगर बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। ये देखें ये 2n क्या था, इसको मैं सिंपल अगर 5 रेज़ टू पावर 3 है तो मैंने इसको सेपरेट करके लिख दिया है। अब इसमें लिखने का बेनिफिट क्या होगा ये मैं अभी आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास माइनस 5 रेज़ टू पावर 2n है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपल 2n ओके प्लस 2 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास इसको आ जाएगा 5 रेज़ टू पावर इंटू, इसको मैं 5 रेज़ टू पावर उसी तरह 2n इंटू 5 रेज़ टू पावर 2 लिख सकता हूँ। ओके, बेसिस सेम है, पावर ऐड कर दी मैंने, सेपरेट करके लिखा है। ओके, 5 रेज़ टू पावर 2, यहाँ 5 रेज़ टू पावर आ जाएगा 2n, यहाँ इसी तरह 5 है, 5 रेज़ टू पावर 2n है। अब इसको मैं 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 2 + 1 3 आ जाएगा। मैंने इस तरह क्यों किया, ताकि मैं मोस्ट सिंप्लीफाई कर सकूँ, इसको इजीली सिंप्लीफाई हो जाए। ओके, यहाँ पर 2n है, इसको 5 रेज़ टू पावर 2 आ गया। ओके, अब यहाँ देखें ये 5 रेज़ टू पावर 2n है और ये 5 रेज़ टू पावर 2 है, यहाँ 5 रेज़ टू पावर 2 है, 5 रेज़ टू पावर 2n है। अब ये दोनों सेपरेट हैं, ये कंप्लीट एक टर्म है, ये कंप्लीट टर्म है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से सिंपल 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2n कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा सिंपल 5 और ये मैंने पूरी चीज़ ही कॉमन ले ली तो यहाँ पर रह जाएगा -1। ओके, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी मैं सेम क्या करूँगा, ये 5 रेज़ टू पावर 2n है। ओके, और ये 5 रेज़ टू पावर 2 है तो यहाँ पर मैं 5 रेज़ टू पावर 2n, 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2n कॉमन ले लेता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर रह जाएगा, ये दोनों कॉमन आ गए, 5 इंटू 5 रह जाएगा। ओके, माइनस यहाँ क्या रह जाएगा 1। ओके, अब ये देखें ये डिवाइड हो रही हैं तो सिंपल ये 5 रेज़ टू पावर 2 5 रेज़ टू पावर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 रेज़ टू पावर 2n 5 रेज़ टू पावर 2n से कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 - 1 आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 5 5 ज़ार
25 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 क्या आ जाएगा 24। ओके, तो ये 4, अब यहाँ पर 4/24 है, तो इसको हम सिंपल क्या करेंगे, कैंसिल कर देते हैं। 4 1s आर, और ये 4 1/6 आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है। अच्छा जी, इसमें देखें यहाँ पर 16 है, तो इसको मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इंटू x प्लस 1 प्लस 20 है, तो इसको मैं 5 इंटू 4 लिख सकता हूँ। ओके, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4⁻2x से। ओके, ये पहले भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये 2⁻, इसको मैं बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो x है, इसको 2⁻³ लिखा जा सकता है। अब ये 2⁻, कितना आ जाएगा 3⁻, आ जाएगा x प्लस 2। ओके, जी, अब इसको मैं 4⁻, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा 4⁻2x प्लस 2, ओके, प्लस 5 इंटू ये 4, इस तरह में रहने देता हूँ, और ये मल्टीप्लाई, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये 4⁻2x आ जाएगा। ओके, अब ये 2⁻x है, अब ये हमारा न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में जाके क्या होगी कि इसकी पावर चेंज हो जाएगी, 2⁻3 आ जाएगा। ओके, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल 2⁻3 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x प्लस 3 2s आर 6 आ जाएगा। ओके, अब सिंपल क्या है कि यहाँ पर इसको मैं 4⁻2x को 4⁻2x इंटू 4 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, बेसिस सेम है। इसी तरह ये 5 है इंटू 4 है इंटू 4⁻2x है। ओके, डिवाइडेड बाय ये 2⁻x ऐसे रहेगा, यहाँ पर इसको मैं 2⁻3 है, यहाँ मल्टीप्लाई, इसको 2⁻3x इंटू 2⁻6 लिख सकते हैं। ओके, अच्छा जी, अब यहाँ पर इसको मैं देखें, ये 4⁻2x और ये 4 है, इसको मैं अगर इस तरह लिख दूँ 4⁻2x इंटू 4 बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। मैंने क्यों किया, सिंप्लीफाई करने के लिए। 4 इंटू 4⁻2x। ओके, यहाँ पर अगर हम इसको इस तरह ही लिखा रहने दें तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं इसको 2⁻2x, इसको मैं यहाँ पर ऐसे ही रहने देता हूँ एज इट इज़, ताकि उस तरह ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे भी रहने देता हूँ, इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। वो मैं आपको भी बताता हूँ कि ये देखिए 2⁻x माइनस 3, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, और यहाँ पर ये 2 है तो 2⁻3 आ जाएगा, 3 इंटू x प्लस 2 आ जाएगा। ओके, ये 2⁻x माइनस 3 है इंटू मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सिंपल 2 क्या आ जाएगा 3x प्लस 6 आ जाएगा। ओके, अब ये बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अब जब पावर ऐड हो जाएंगी तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6, दोनों की बेसिस सेम है, मैंने पावर ऐड कर दी। ओके, अब यहाँ पर आ जाएगा ये सिंपल 2⁻−3 प्लस 6, ये x माइनस x प्लस 3x कितना आ जाएगा 2⁻4x। ओके, प्लस 3 आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि मैं यहाँ पर 4⁻2x और 4, इन दोनों में से ये एक पूरी टर्म है, ये एक पूरी टर्म है, ये 4⁻2x
2x इंटू 4 अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 4 प्लस यहाँ पर आ जाएगा सिंपल 5, क्योंकि ये दोनों तो मैंने कॉमन ले लिए, यहाँ पर आ जाएगा सिंपल 5। अब यहाँ पर इसको 2 रेज़ टू पावर 4x 2 रेज़ टू पावर 4x इंटू इसको मैं 2 रेज़ टू पावर 3 लिख सकता हूँ। ओके, ये बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ पर 4 रेज़ टू पावर 2x है, इसको मैं 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 2x लिख सकता हूँ। यहाँ पर इसको 2 रेज़ टू पावर 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि स्केयर है तो 2 रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने 4 रेज़ टू पावर 2x वो कॉमन लेना था, मैंने एंड में जाके सिंप्लीफाई किया ताकि मेरे स्टेप जो है वो वहाँ पर मैं इन स्टेप्स को सेव कर लूँ। ओके, अब यहाँ पर 4 प्लस 5 आ जाएगा 9। ओके, यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 4x आ जाएगा, ये 2 रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 2 2s आर 4x। ओके, और ये 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 9। ओके, डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 4x इंटू 2 रेज़ टू पावर 3। ओके, अब ये 2 रेज़ टू पावर 4x से कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 रेज़ टू पावर 2 है। ओके, तो ये देखें, ये मैंने प्लस में क्या होगा कि ये अगर इसको मैं नीचे ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा 9/2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर -2 आ जाएगा। प्लस है तो नीचे चला जाएगा, ये 3 ओवर बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 3 - 2 आ जाएगा। सॉरी, ये 9 है, 9/3 - 2 सिंपल 2 आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखें जी क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट है। अब ये देखें 64 - 2/3 है, तो अगर इसको मैं 1/64 कर दूं तो ये पावर क्या हो जाएगी, प्लस में चली जाएगी। ओके, ये डिवाइडेड का साइन इसी तरह रहेगा, इसी तरह यहाँ पर 1/9 की पावर है तो ये प्लस में चले जाएगी, आ जाएगा 3/2। ओके, अब इसको 1/64 है, 64 को मैं अगर 4 रेज़ टू पावर 3 लिख सकता हूँ। यहाँ पर इसको मैं अगर 4 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2/3, डिवाइडेड का साइन ऐसे ही रहेगा, 1 इसको एंड पे जाके हम देखते हैं कि क्या करना है। अब 3, इसको 3 का स्केयर लिखा जा सकता है, रेज़ टू पावर 3/2, ये 3/2 है। ओके, अब यहाँ पर इसको 1/4, अब ये 3 मल्टीप्लाई हो, ये सिंपल क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 रेज़ टू पावर रह जाएगा 2 इंटू 1/3 रेज़ टू पावर रह जाएगा 3। ओके, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, पावर की पावर है, लॉ ऑफ इंडिसेस, तो ये 1 क्या हो जाएगा 16 और ये आ जाएगा 1/27। अब ये देखें, ये क्या है कि ये डिवीजन है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, तो ये 27/16 सिंपल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट है। 8th पार्ट में अब यहाँ पर इसको अगर 3 रेज़ टू पावर n है, इसको मैं 3 रेज़ टू पावर 2 लिख सकता हूँ और रेज़ टू पावर n + 1 आ जाएगा। ओके, 3 रेज़ टू पावर n - 1 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 लिखा जा सकता है। ओके, रेज़ टू पावर n - 1। ओके, अब यहाँ पर 3 रेज़ टू पावर n आ जाएगा इंटू, ये पावर की पावर है तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों, 3 रेज़ टू पावर 2n + 2 आ जाएगा। ओके, डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर n - 1 इंटू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर की पावर है तो t आ जाएगा 2n - 2। ओके, अब यहाँ पर देखें कि ये बेसिस इसकी सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, 3 रेज़ टू पावर n + 2n
प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2, क्योंकि प्लस हुआ तो साइन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर ये 3 रेज़ टू पावर आ जाएगा 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 3n माइनस 3। ओके, अब इसी को अगर मैं 3 रेज़ टू पावर इस तरह ज़रा इजी हो जाएगा आपके लिए। वो क्या है कि 3 रेज़ टू पावर n है, तो इसको मैं 3 रेज़ टू पावर 3n इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 लिख सकता हूँ। बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में अपने जाना नहीं है। 3 रेज़ टू पावर यहाँ पर 3n आ जाएगा इंटू ये 3 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगी, सिंपल -3 आ जाएगी पावर। अब यहाँ पर ये देखिए 3 रेज़ टू पावर 3n दोनों सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम है, तो ये क्या होगा कि ये सिंपल, अब ये 3 रेज़ टू पावर 2 है। ओके, ये -3 है, डिनोमिनेटर में जब ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी पावर प्लस। ओके, तो ये 3 रेज़ टू पावर 2 प्लस 3 5 आ जाएगा। 3 रेज़ टू पावर 5 को हम सिंपल करेंगे तो 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 243। ओके, देखें ये सिंपल, ये 5 रेज़ टू पावर n है, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर 3 माइनस 6 है, तो ये 5 रेज़ टू पावर n इंटू 5 की पावर 1 है, तो इसको सिंपल, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। यहाँ पर उसी तरह लॉ ऑफ इंडिसेस को हम सेपरेट भी लिख सकते हैं कि अगर सेम है तो सिंपल। अब यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर 9 इंटू 5 रेज़ टू पावर n माइनस 4 इंटू 5 रेज़ टू पावर n। ओके, अब यहाँ पर इसको मैं 5 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ, -6 इंटू 5 रेज़ टू पावर n इंटू 5। ओके, डिवाइडेड बाय 9 इंटू 5 रेज़ टू पावर n माइनस 4 इंटू 5 रेज़ टू पावर n। ओके, अब देखें ये कंप्लीट एक टर्म है, ये कंप्लीट एक टर्म है, इन दोनों में से कॉमन क्या है, 5 रेज़ टू पावर n इंटू 5 कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 रेज़ टू पावर 2 माइनस, ये दोनों तो कॉमन आ गए, माइनस यहाँ पर आ जाएगा सिंपल 6। ओके, अब नीचे आ जाएगा 9। अब यहाँ से भी अगर मैं डिनोमिनेटर में से भी अगर 5 रेज़ टू पावर n, ऊपर भी हो सकता था, चले इधर ले लेते हैं, 5 रेज़ टू पावर n अगर कॉमन आ जाए तो यहाँ पर आ जाएगा 9 माइनस 4। ओके, अब ये 5 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर n से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5 रह जाएगा, ये 5 है, 5 का स्क्वायर को क्या आ जाएगा 25 माइनस 6, 9 माइनस 4 कितना रह जाएगा 5 से कैंसिल हो जाएगा, 25 माइनस 6 कितना आ जाएगा सिंपल 19। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 वो कह रहा है कि इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 ओवर x। अब सबसे पहले x प्लस 1 ओवर x के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 1 ओवर x की वैल्यू है प्लस 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब 1 ओवर x के लिए क्या करेंगे कि हमने, आपको याद होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में कॉन्जुगेट हमने प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई क्या करेंगे कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। किस तरह देखें, 1 ओवर x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8। ओके, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय conjugate of 3 प्लस अंडर रूट 8। कॉन्जुगेट क्या है कि 1 ओवर x है, तो इसको सिंपल क्या करेंगे 3 प्लस अंडर रूट 8 है, तो कॉन्जुगेट का मतलब है कि अगर प्लस साइन है तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर 3 माइनस अंडर रूट 8 आ जाएगा। ओके, तो 1 ओवर x
अब यहाँ पर ये 3 माइनस अंडर रूट 8। अब देखिए a प्लस बी, हम आपने फार्मूला पढ़ा था a स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्केयर माइनस अंडर रूट 8 का स्केयर आ जाएगा। ओके, तो 1/x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 1/2 है, तो वो क्या हो जाएगा सिंपल स्केयर, यहाँ पर 8 रह जाएगा। ओके, तो 1/8 आ जाएगा, 9 माइनस 8 3 माइनस अंडर रूट 8। अब x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, 1/x की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सो x प्लस 1/x इज इक्वल टू, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 प्लस अंडर रूट 8 प्लस 1/x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया 3 माइनस अंडर रूट 8। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 3, ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 3 प्लस 3 आ जाएगा 6। सो x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, उसने कहा कि x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू हमने हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, 1/x की वैल्यू अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको के सामने 1/x की वैल्यू फाइंड आउट किया। अब आपने वही स्टेप उसी तरह क्वेश्चन प्रीवियस वाले क्वेश्चन नंबर 1 वाले उसी तरह करने हैं। जब आपके पास 1/x की भी वैल्यू आ जाएगी तो क्या होगा, सो x माइनस 1/x, x की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस अंडर रूट 8, अब माइनस है तो 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 माइनस अंडर रूट 8। ओके, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8, ये माइनस 3 है, माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा अंडर रूट 8। ओके, सो x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 8 मीन्स के 2 टाइम्स। ओके, अब देखें थर्ड पार्ट में कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब देखिए मैंने फर्स्ट पार्ट में भी x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और सेकंड पार्ट में मैंने x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, मैंने फर्स्ट में जो स्टेप किए थे वो मैंने सेकंड में स्टेप नहीं किए, लेकिन आपको जब इंडिविजुअल क्वेश्चन आना है तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 वाले भी स्टेप सारे दोबारा करने हैं। अब यहाँ उसने कहा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब वी नो डैट x प्लस 1/x का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, a प्लस बी होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू 1/x। ओके, इसको मैं यहाँ नीचे वाले स्टेप में कर देता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। ये फॉर्मूला है सिंपल, x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म x है, सेकंड टर्म क्या है 1/x। ओके, ये x से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -2। अब x प्लस 1/x की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की है, आपने उसी तरह वही स्टेप करने हैं। x की वैल्यू फाइंड आउट की है, फिर 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करके तो यहाँ पर उन दोनों की वैल्यू पुट कर देनी है। x प्लस 1/x की वैल्यू सिंपल पुट कर देनी है, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। आपने एडिशनल स्टेप करने हैं, मैं एडिशनल स्टेप यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये स्टेप किए हुए हैं। x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर -2 आ जाएगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 -2, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 -2 आ जाएगा 34। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है, इसमें है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1/x के लिए क्या होगा कि x की वैल्यू भी हमने उसी तरह आपने जिस तरह x की वैल्यू फाइंड आउट की थी, 1/x की वैल्यू फाइंड आउट की थी, वो स्टेप्स उसी तरह आपने करने हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, एक्स की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी क्या है 3 प्लस अंडर रूट 8 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास x की वैल्यू ये है, माइनस 1/x की वैल्यू मेरे पास
ऑलरेडी 1/x की वैल्यू भी क्या है 3 माइनस अंडर रूट 8, वही क्वेश्चन नंबर 1 में वो स्टेप आपने लाजमी करने हैं, x की वैल्यू 1/x, क्योंकि इंडिविजुअल क्वेश्चन आएगा, आपको इस तरह नहीं आना। तो फिर 1/x में क्या हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8 का स्केयर। अब यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। ओके, ये a प्लस बी होल स्केयर, ये आ जाएगा a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2, a प्लस बी होल स्केयर, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, 2 इंटू आ जाएगा 3 इंटू आ जाएगा अंडर रूट 8। ओके, ये हो गया फर्स्ट, माइनस अब a माइनस बी होल स्केयर, इसमें आ जाएगा a का स्केयर, ओके, a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2 इंटू a, क्योंकि a माइनस बी होल स्केयर है तो a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab, ओके, इंटू अंडर रूट 8। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपल 9 प्लस 8 प्लस 2 3 6, 6 अंडर रूट 8। ओके, ये माइनस है, ये इसी तरह आ जाएगा 9, ओके, 9 प्लस 8, ओके, 9 प्लस 8 माइनस है, माइनस 6 अंडर रूट 8। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि 9 प्लस 8 प्लस 6 अंडर रूट 8, जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हम माइनस 9 माइनस 8 माइनस माइनस है तो प्लस 6 अंडर रूट 8 आ जाएगा। ओके, ये 9 से कैंसिल, 8 से कैंसिल, ये माइनस भी कर देंगे तो ये 6 है, ये एक इंडिविजुअल है, 6 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 8 है। ये याद रखें कि अगर इस तरह आए तो ये इंडेक्सेस है, पावर है, अगर इस तरह आ जाए 7 तो ये इसका मतलब है कि ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एक सेपरेट टर्म है, ये एक सेपरेट टर्म है। अब प्लस 6 है, प्लस 6 है तो ये क्या आ जाएगा 12 अंडर रूट 8। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई। x4 प्लस 1/x4, अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखें मैं कुछ स्टेप्स ऑलरेडी कर चुका हूं, मैं उसको नहीं रिपीट करूंगा। अब देखें वी नो डैट अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, अगर हम इसका स्क्वायर ले लें, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमने ऑलरेडी उसमें फाइंड आउट कर लिया। हमने वो स्टेप वही उसी तरह करने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में अगर ये इंडिविजुअल आए तो वो स्टेप उसी तरह करने हैं जैसे मैंने उस क्वेश्चन में किए हैं, उस पार्ट में किए हैं। तो ये क्या हो जाएगा एक्स रेज टू पावर अब 2 का स्क्वायर प्लस 1/x रेज टू पावर प्लस 2 इंटू वही ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, या ये आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4 प्लस 2, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अगर इसी को मैं x की 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ -2 आएगा क्योंकि +2 है ना, उधर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है। उस पार्ट में आपने इसके सोल्यूशन में वो उसी तरह ही करनी है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की पहले वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो हमारे पास है 34 का स्क्वायर -2, ये 34 का स्क्वायर आ जाएगा 11 56 -2 इज इक्वल टू 11 54, ये आ जाएगी x4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4 की वैल्यू। ओके, अब देखिए लास्ट पार्ट है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अब देखिए x माइनस 1/x के लिए उसी तरह x की वैल्यू और 1/x की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट करके उसमें x माइनस 1/x की वैल्यू भी फाइंड आउट की थी। ये थर्ड पार्ट था जिसमें हमने x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट की थी। अब यहाँ पर क्या है कि सिंपल हम क्या करेंगे, वो स्टेप उसी तरह ही आएंगे, x माइनस 1/x के वैल्यू। अब यहाँ पर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 1/x की वैल्यू मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई है, वो आ गई है 2 अंडर रूट
8 का स्केयर। ओके, ये आपने याद रखें कि ये इस तरह अगर क्वेश्चन आता है तो आपने उसमें जिस तरह मैंने सेकंड थर्ड में स्टेप बाय स्टेप उसी तरह एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/x की, फिर माइनस करके जो वैल्यू आएगी उसमें उसके बाद x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट ऑलरेडी की हुई है। अब उसी तरह उसका क्या करेंगे, यहाँ स्केयर ले लेंगे। ओके, तो ये आ जाएगा x माइनस 1/x का होल स्केयर इज इक्वल टू, अब ये 2 तो ये सिंपल आ जाएगा 2 का स्केयर इंटू √8 का स्केयर। ओके, 2 2s are 4 आ जाएगा, यहाँ पर 8 सिंपल आ जाएगा, 8 4s are 32, तो ये x माइनस 1/x की होल स्केयर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 32। ओके, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर।